एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसकी उम्र के साथ साथ उसके बाल सफेद हो चुके थे और शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में अब भी उत्साह था। कमला की एक विशेष पहचान थी, उसकी सोने की कढ़ाई। ये कढ़ाई उसकी दादी ने उसे दी थी और वह इसे बहुत संभाल कर रखती थी। कमला के पास जमीन जायदाद नहीं थी और वह गांव के लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। हर कोई उसे प्यार और सम्मान से देखता था क्योंकि वह बहुत दयालु और मेहनती थी। लेकिन कमला की सोने की कढ़ाई के बारे में किसी को नहीं पता था। वह कढ़ाई उसकी दादी की विरासत थी, जिसे वह बहुत ही संभाल कर अपने घर के एक कोने में छुपा कर रखती थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव में रहकर कुछ दिन बिताने की इच्छा जताई। गांव वालों ने उसका स्वागत किया और उसकी सेवा की। साधु ने गांव के लोगों से कहा कि वह उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जब कमला साधु से मिली तो साधु ने उसकी आंखों में छिपे हुए दुख को भांप लिया। साधु ने कमला से कहा, मां, तुम्हारी आंखों में बहुत गहरा दुख है, तुम क्या छिपा रही हो? कमला ने साधु को अपनी सोने की कढ़ाई के बारे में बताया और कहा कि वह इसे बेचना नहीं चाहती क्योंकि यह उसकी दादी की अंतिम निशानी है। लेकिन वह जानती थी कि इस कढ़ाई की कीमत से उसकी गरीबी मिट सकती है। साधु ने कमला से कहा, मां, इस कढ़ाई का सही उपयोग ही तुम्हें सच्ची खुशी देगा। इसे सिर्फ संजोकर रखने से तुम्हारे जीवन की समस्याएं हल नहीं होंगी। कमला ने साधु की बातों पर विचार किया और सोचा कि शायद वह सही कह रहे हैं। अगले दिन कमला ने गांव वालों को बुलाया और अपनी सोने की कढ़ाई को सबके सामने रखा। उसने सबको अपनी दादी की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे यह कढ़ाई उसकी सबसे मूल्यवान धरोहर है। गांव वालों ने उसकी कहानी सुनकर उसकी भावना को समझा और उसका सम्मान किया। कमला ने निर्णय लिया कि वह इस कढ़ाई को बेचकर गांव के विकास के लिए उपयोग करेगी। गांव के लोग उसकी इस उदारता से प्रभावित हुए और मिलकर निर्णय लिया कि वे इस पैसे का सही उपयोग करेंगे। उन्होंने उस पैसे से गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया, जिससे गांव के सभी लोगों को लाभ हुआ। कमला का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी दादी की धरोहर को सही मायने में उपयोग किया और गांव के विकास में योगदान दिया। गांव वाले उसे और अधिक सम्मान और प्यार देने लगे। कमला ने साधु को धन्यवाद दिया और साधु ने कहा, मां, सच्ची धरोहर वह नहीं होती जिसे हम छुपा कर रखते हैं, बल्कि वह होती है जिसे हम बांटकर सबका भला करते हैं। कमला ने साधु की बातों को जीवन का एक सच्चा मंत्र मान लिया और अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी गांव वालों के साथ बिताई। इस तरह बुढ़िया की सोने की कढ़ाई ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। कमला ने अपनी दादी की विरासत को सच्चे अर्थों में सम्मान दिया और सबको सिखाया कि सच्ची खुशी बांटने में है।